देखिए, हमारी पिछली क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक था जिसमें हमने सीखा था कि कैसे जो भगवत गीता का ज्ञान है वह परंपरा में आ रहा है। भगवान ने 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान अर्जुन को तो दिया था, लेकिन उनके सबसे पहले जो स्टूडेंट है वे कौन रहे थे? भगवान सूर्यदेव। और देखिए, इसी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगी। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ भगवत गीता पढ़कर व्यक्ति गोलोक की प्राप्ति कर सकता है। सिर्फ भगवत गीता को पढ़कर गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी? बताइए आप, कितनी अमेजिंग बात है ये। आपको विश्वास है इस बात पर? कितना अद्भुत है ये। हम लोग सोचते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। अच्छा, मतलब ठीक है, जो हमें बताए गए हैं स्टैंडर्ड्स, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, ये सब तो करना ही है। पर हम फिर भी सोचते हैं ना, काफी सारी चीजें हमें ये करना है वो करना है। वो सब ठीक है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि गोलोक की प्राप्ति भगवत गीता करवा देगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे आप सबके साथ में शेयर करनी थी, प्रेरणा देने के लिए। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि प्रेम भूतः प्रसन्नात्मा, मतलब जब जो भी प्रेम का स्तर है, भाव का स्तर है, उसको व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो सबसे लास्ट का स्तर है, तब जाकर गोलोक की प्राप्ति होगी। अब सोचिए, ये वाला जो ये जो चीज है, ये कितनी ज्यादा कठिन है। अभी तो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से ही कितना मतलब संघर्ष करता है भक्त, और आगे जो प्रेम स्तर है, भाव स्तर है, कितना दूर, कितनी दूर की चीज है ना वो, और कितनी कठिन है। तो इस तरह से महाराज बता रहे थे कि प्रेम स्तर पर, भाव स्तर पर पहुंचने के बाद गोलोक की प्राप्ति होगी, ये बहुत कठिन है। और वहीं आप देखिए, गोपियों की लीला सुनकर ही व्यक्ति भाव स्तर को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन अब ये बात भी है कि हम समझते हैं कि गोपियों की लीला सुनने का हमें अभी अधिकार ही नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट बात भी है भी नहीं। मुझे तो मतलब खुद को बहुत डर लगता है, वो जो भी पास टाइम है भगवान के, उसको पढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन एक और जगह भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भी इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। कहाँ बोलते हैं भगवान ये बात? भगवत गीता के 18वें अध्याय में। और पराभक्ति को प्राप्त करके निश्चित रूप से मेरे पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में बहुत सरल तरीका है कि भगवत गीता तो हम सुनते ही हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, और हम इसको औरों को भी पढ़ाए। और उसके लिए सबसे पहले अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। अच्छे से सुनना होगा, सीखना होगा, फिर पढ़ाएंगे ना भक्तों को। भक्तों को मतलब जो भी श्रद्धालु व्यक्ति है। तो श्रद्धालुओं को तो हमें, मतलब हम पढ़ाते हैं इस तरह से भक्तों को, श्रद्धालुओं को, तो हमें भी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, बात दया करने की नहीं है, दया के लिए नहीं पढ़ाना है, अपने उद्धार, अपने शुद्धिकरण के लिए इसे सीखना चाहिए। लेकिन अगर देखिए भक्तों के कुछ डाउट्स हो तो उसको भी क्लियर करना चाहिए। जैसे एक माता जी से मेरी फोन पर बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो बता रही थी उनके जो काउंसलर है, तो अगर वो माता जी अपने काउंसलर से कुछ डाउट्स पूछती हैं, उन्हें जो भी कुछ डाउट होता है, तो वो माता जी, उनकी जो भी काउंसलर है, वो इस तरह से कहती हैं कि देखिए, ये जो डाउट्स आप पूछ रहे हैं, ये मैं बताऊं या ना बताऊं, ये मेरे पर है। क्योंकि मैं जो आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ या मैं प्रचार कर रही हूँ, वो मैं खुद के शुद्धिकरण के लिए कर रही हूँ। अब देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता है।
सामने आप जिन भी भक्त को कुछ बात समझा रहे हैं, उनको अगर डाउट है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप अपने सीनियर भक्त से उसको डिस्कस करके बताएं। जैसे अभी यहाँ हम डिस्कशन करते हैं, कहीं पर मैं अटक जाती हूँ, काफी बार अटकती हूँ, तो फिर प्रभु जी से मैं डिस्कशन करके नेक्स्ट डे क्लास में बता देती हूँ। इट्स जस्ट दैट इजी कि भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, उसको वी आर एक्सेप्टिंग, लेकिन अपने सीनियर डिवोटीज से डिस्कस करके वो बात समझानी चाहिए अगर भक्त को कुछ डाउट है तो ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी जब उन माता जी ने शेयर की कि हमारे जो काउंसलर है वो इस तरह से कह रहे थे कि भाई हम तो हमारे शुद्धिकरण के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारा जब मन आएगा तब हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, नहीं तो आप बैठे रहो। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम हमारे प्योरिफिकेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कि हम किसी पर दया करें, किसी का हम उद्धार कर सके। बस क्या बोलते हैं उसको, बहती हुई जो गंगा है उसमें बस हम हमारे हाथ रख रहे हैं, हम धो रहे हैं, ये हमारा प्योरिफिकेशन हो। देखिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, भगवान प्रचार, भगवान को प्रचार करवाना है, तो भगवान वैसे भी करवाएंगे। अब हम भी इसमें हमारा हाथ लगा ले, सो वी विल बी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जैसे जो आईएएस, जो व्यक्ति होता है आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, तो आईएएस वाले अपनी जो भी उनका कोर्स है, किताब है, उसको एकदम पी जाते हैं, मतलब एकदम अच्छे से उसको मग लेते हैं, ताकि उनको जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह है वो प्राप्त हो जाए। उसी तरह से भगवत गीता को एकदम पी जाना चाहिए, ताकि औरों की भी सहायता हम कर सके। शिला प्रभुपाद जी तो बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगी थी, वो बस मेरे दिमाग में घूम ही रही है बात, कि भगवत गीता, पूरी भगवत गीता को जैसे लोग वकील वकालत करते हैं, उस तरह से भक्तों को भगवत गीता आनी चाहिए। हर एक श्लोक, कुछ भी बात आए, ये श्लोक कोट किया, वो श्लोक कोट किया, ये अर्थ वो अर्थ, सामने वाला आप देखेंगे उसको आप श्लोक कोट कर देंगे, वो बेचारा वैसे ही मतलब चुप होके आपकी बात स्वीकार कर लेगा कि अरे ये तो शास्त्र से कोट कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी लगते हैं ये तो। तो भगवत गीता अच्छे से आनी चाहिए। और देखिए मैं खुद देख रही हूँ, थोड़ी सी भी अगर बुद्धि हम लगाएंगे, आसानी से सीख जाते हैं। जैसे शुरू से ही मेरे दिमाग में था कि भाई श्रीमद् भागवतम तो बहुत ही कठिन ग्रंथ है, कठिन है भी, पर आप देखेंगे जब आप खुद प्रयास करेंगे, बुद्धि लगाने का ट्राई करेंगे, अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, सो लॉर्ड विल गिव यू दैट इंटेलिजेंस। भगवान आपको बुद्धि देंगे समझने के लिए। और मैं खुद देख रही हूँ जो भी भक्त वो जो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अच्छे से आप देखिए ना, जो बात सुन रहे हैं जैसे देख कर ही बोल रहे हैं यथावत, लेकिन वो भी कोई साधारण बात नहीं है। काफी भक्त होते हैं जो वीडियो ऑफ करके सुनते हैं, वो तो देखकर भी कहाँ बोल पाते हैं, हम तो नहीं जान पा रहे, हमने सुना नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप इस तरह से सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान सब कुछ नोटिस करते हैं, और फिर उस तरह से आपको बुद्धि भी देते हैं। अभी आप देखकर बोल पा रहे हैं, बाद में आपको कंठस्थ होने लगेगा, पर उसके लिए अच्छे से श्रवण करना जरूरी है, और श्रवण करेंगे तभी कीर्तन कर पाएंगे। दूसरों को सिखाएंगे तो उनको भी लाभ होगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, प्रेमा भक्ति। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके मेरे पास निश्चित रूप से वह लौट आएगा। तो ये देखिए बड़ा स्पेशल ग्रंथ है ये, और ये ग्रंथ भगवान को बहुत प्रिय भी है, भगवत गीता। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं इस तरह से कि इससे अच्छा ना तो कोई सेवक है, इससे प्रिय मुझे ना तो कोई सेवक है, ना था और ना ही कोई होगा, जो इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान देता है। राज विद्या राजगुह्यम बोल रहे हैं भगवान। और इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, काफी लोग कहते हैं कि अरे भगवत गीता तो शिशु ग्रंथ है,
ये तो बच्चों की पढ़ाई है। लेकिन भगवान तो इस तरह से नहीं बोल रहे। भगवान तो कह रहे राज विद्या राज गुह्यम, शिशु विद्या, बाल विद्या तो नहीं बोल रहे भगवान कहीं। तो इस श्लोक से हम क्या समझ रहे हैं, ये जो हमने कल डिस्कस किया था, एक बार इसको पढ़ते हैं वापस। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। तो इस श्लोक में हमने कल क्या समझा था कि इतने बड़े बड़े लोग सीख रहे हैं। भगवान सूर्य देव, विवस्वान, मनु आदि, इतने बड़े बड़े लोग सीख रहे हैं। पर हम तो इतने बड़े नहीं है, तो हमें भी सीखना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसा ही तो देखिए इस भौतिक जगत में भी तो होता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, कुछ बड़ा, वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन गया, तो उसी से तो लोग प्रेरणा लेकर इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं कि हम भी भाई उनकी तरह कुछ बड़ा आदमी बन जाए। देख के होड़ कर करके ही तो लोग इतना मतलब भाग रहे हैं, इतना ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये मतलब कुछ बड़ा देखा है, किसी व्यक्ति ने कुछ बड़ा पद प्राप्त किया है, तो देखा देखी में ही तो लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति भगवान मतलब ये ज्ञान लिए हैं, तो हमें भी लेना चाहिए। और आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम समझने के लिए भी भगवत गीता के सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। कितनी सारी चीजें प्रभु जी कोट करते हैं। तो ये श्लोक हमने कल डिस्कस कर लिया था, अब हम आगे देखेंगे। आगे आज हम ये दो श्लोक डिस्कस करेंगे, मेरे साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगे नष्टः परंतप। एक बार पहले फर्स्ट श्लोक हम डिस्कस करेंगे, इसी को बोल लीजिए एक और बार। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगे नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगे नष्टः परंतप। तो ये भगवत गीता का 4.2 श्लोक है। कल हमने 4.1 डिस्कस किया था, उसी का आगे का श्लोक है 4.2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस तरह से इस ज्ञान को, इमम मतलब इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो राजर्षियों ने प्राप्त किया था। परंपरा याद आ रही है? भगवान ने सूर्य देव को ज्ञान दिया, सूर्य देव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस तरह से ज्ञान दिया। तो एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और देखिए ये बात हमने समझी थी कि भगवत गीता का ज्ञान इंद्रियों से समझने आने वाला, इंद्रियों से समझ में आने वाला नहीं है। तो जब हम गुरु महाराज से सुन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है उस समय मेरी जो इंद्रिय है उसको उस तरह से पकड़े, जिस तरह से गुरु महाराज बोल रहे हैं जरूरी नहीं है उसी तरह से, जो भी बात कह रहे हैं उसी तरह से मेरी इंद्रिय उस ज्ञान को पकड़े जैसे कि समझाया जा रहा है। इस बात को समझ रहे हैं आप? जैसे एक भक्त है, पता नहीं अभी मीटिंग में है कि नहीं है, शायद। तो उसमें मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्या हुआ था, मतलब मैं कुछ मजाक मजाक की बात नहीं कर रही, बस यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया जा रहा है। श्लोक है गो कोटि दानम वाला, सबने सुना है? उसमें स्टार्टिंग से ही प्रभु जी बात समझा रहे थे कि मतलब जितना भी दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी सारी चीजें हैं, तो ये सारा सब कुछ हम एक जगह रख दे, लेकिन उसके बाद में भी भगवान 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 कृष्ण के नाम का वह सवांश भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले
कि भाई हाँ मैं समझ गया, ये जितना भी दान यज्ञ व्यक्ति ने किया है, सुमेरु पर्वत जितना उसने सोना दान किया है ब्राह्मणों को, और किस टाइम, हाँ ग्रहण के टाइम बहुत सारी उसने गाय दान की है, तो ये सब कुछ मिलाकर भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण के नाम का 1/4 हुआ। तब यमराज जी उसकी पिटाई करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, भगवान के नाम को हम किसी भी वस्तु से मेजर नहीं कर सकते। भगवान का जो नाम है, गुण है, लीलाएं हैं, वो सब अनंत है। तो पता नहीं उन भक्त ने मतलब गलती से ही सुन ली ये बात, वो इस तरह से समझा रहे थे कि ये जो सब कुछ है वो 1/4 के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे, गुरु महाराज हमें जैसे बात समझा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारी इंद्रिय उसी तरह से उस बात को पकड़े जैसे समझाया जा रहा है। जैसे गुरु महाराज बता रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम तुरंत उसकी अनुभूति हम कर लेते हैं। इसी पर एक और बात मुझे याद आ रही है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला इस तरह से, तो आप सब समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वहां पर जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य बैठे थे, वो समझ रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, जो गुरु महाराज है, गुरु जी है, वो स्वामी जी जो है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, हम सब तो शरीर ही हैं। तो इस तरह से सब समझ रहे थे, जबकि बात तो ये नहीं थी। प्रभुपाद जी तो इस तरह से समझा रहे थे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मतलब हर एक व्यक्ति यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। तो जैसे समझाया जा रहा है, जरूरी नहीं है हमारी इंद्रिय उसी तरह से पकड़े। तो आप ये बात समझिए, परंपरा में एक मुख्य बात क्या सीखनी है, जो भी बात हमें बताई जा रही है वो हमें अनुभूत नहीं भी हो रही हो, पर जैसी बताई जा रही है उसको वैसा का वैसा सुनकर हम एक्सेप्ट करें। तो परंपरा में एक मुख्य बात क्या सीखनी है कि विनम्रता से स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता का ज्ञान मेरी इंद्रियों के परे है, इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। समझ में आ रहा होगा, जो इंद्रिय अतीत ज्ञान है वह नहीं है भगवत गीता का ज्ञान, जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के परे, कि हम अपनी रिसर्च करने से नहीं पता लगा सकते हैं कि कैसे जो भी बातें बताई जा रही है वो ठीक है कि नहीं, मतलब सच है कि नहीं। अब आप बताइए ना, भगवान कह रहे हैं कि सभी वस्तुओं का स्रोत मैं हूं, इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए विनम्रता से स्वीकार करना जो भी ज्ञान बताया जा रहा है, हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होता है। पर यहाँ एक और बात समझने वाली क्या है, जब देखिए ये बात कही जाती है कि श्रद्धा से स्वीकार करना है, तो ये नहीं कि ब्लाइंड श्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा या अंधविश्वास वाली बात नहीं है यहाँ पर। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान है, परंपरा से आ रहा है। और देखिए एक और बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि एवं परंपरा का अर्थ है, ये परंपरा कोई साधारण सामान्य परंपरा नहीं है। इसमें क्या विशेषता है, इस परंपरा में क्या विशेषता है, कि ये भगवान से शुरू हो रही है। नहीं, नहीं तो आप देखेंगे इस जगत में फालतू परंपराएं भी है बहुत, स्पेशली इस कलयुग में बहुत फालतू की परंपराएं हैं। ये बाबा है, वो बाबा है। अभी 2 दिन पहले एक माता जी से मैंने सुना कि हम पता नहीं कौन से मंदिर में जा रही थी, गूंगे महाराज के मंदिर में जा रही थी। अब पता नहीं, मैंने सोचा गूंगे महाराज ये कौन सा मंदिर आ गया, वो महाराज गूंगे है क्या, कुछ बोलते नहीं है क्या? तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, वो बोलते नहीं है। तो मैं मतलब सोच रही थी कि गूंगे हैं फिर महाराज बचपन से ही गूंगे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मौन ले रखा है बस।
अब बताइए, जो व्यक्ति मौन ही ले लिया कैसे कुछ भगवान के बारे में बताएगा। और ऐसे लोग उनके मंदिर बना देंगे और जो भी चीजें हैं। तो इस तरह की आप देखेंगे बहुत सारी फालतू की परंपराएं या जो भी चीजें हैं वो है, लेकिन वो भगवान से नहीं आ रही है। अब उसको बेचारे को पता ही नहीं है पक्का कि भगवान कौन है। भगवान तो कभी नहीं कह रहे चुप रहो, चैतन्य महाप्रभु तो कभी नहीं कह रहे कि मौन ले लो, बल्कि भगवान तो हल्ला हल्ला करने को कह रहे हैं। जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, जिसे भी देखो उससे तुम भगवान का उपदेश कहो, कृष्ण का उपदेश कहो। भगवान तो हल्ला करने को कह रहे हैं, जानकारी देखने की भी जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा जानकार है कि नहीं। जिसे भी देख रहे हो सड़क पर चलते चलते, जिसको भी देख रहे हो उसको भगवान का उपदेश दो। बताइए, भगवान तो हल्ला करने को कह रहे हैं और यहाँ पर गूंगे महाराज मतलब मौन ले रहे हैं व्यक्ति लोग। या ऐसे एक और कोई संस्था है, ब्रह्म भ्रमित ब्रह्म कुमारी, जो 100 साल पहले ही अभी शुरू हुई है, इस तरह से मैंने सुना था मतलब। तो वो लोग कह देते हैं कि हमारे गुरु जी को भगवान ने ज्ञान दिया, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या बातें बताते हैं। तो ये कोई प्रामाणिक परंपरा नहीं हुई। तो ये ऐसी जो परंपरा है, इससे ज्ञान स्वीकार करने को नहीं कहा जा रहा है। और आप देखेंगे ऐसी परंपराओं, ये जो फालतू की परंपराएं हैं, इसी में ही लोग अंधविश्वास करके कितना कितना मतलब पागल रहते हैं कि हमें उनके पास जाना है, हमें ऐसे ज्ञान लेना है वैसे ज्ञान लेना है। आप देखिए इन ये जो भी संस्थाएं हैं इनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये प्रामाणिक परंपरा नहीं है। तो इससे ज्ञान नहीं लेना होता है। एवं परंपरा यानी जो भगवान से शुरू हुई है वो परंपरा। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी। आगे देखिए, सकालेन महता, मतलब बहुत समय बीत जाने के कारण वह ज्ञान योगे नष्टः परंतप, वह ज्ञान नष्ट हो गया। तो वो जो ज्ञान मैंने बताया भगवान कृष्ण ने दिया, वह काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। काल के प्रभाव मतलब आप क्या देखते हैं काल का प्रभाव। पहली बात, काल समझ रहे हैं ना, काल सब समझ रहे हैं। तो काल का प्रभाव आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आप क्या देखते हैं, क्या होता है आसपास। क्षय, जैसे टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो ऐसा नहीं है, हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन ये क्षय हो रहा है टाइम के साथ साथ। आगे जाते 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 बुढ़ापा आएगा, मतलब क्षय मतलब नष्ट हो रहा है हर क्षण। और यहाँ की जो भी वस्तु है वह काल के प्रभाव से क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है। परिवर्तन हो रहा है, रूपांतर जिसे कहते हैं। हर चीज परिवर्तित हो रही है काल के प्रभाव से। लेकिन आपने इस चीज पर विचार किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि भगवान ने परंपरा शुरू की इस तरह से, सूर्यदेव को ज्ञान दिया फिर ऐसे परंपरा शुरू की, तो ऐसा क्या हुआ कि बीच में ज्ञान लुप्त हो गया और भगवान को अर्जुन को वापस से ज्ञान देना पड़ा। कभी इस पर विचार किया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। भगवान ने परंपरा शुरू की और ऐसा क्या हुआ कि बीच में ज्ञान ही लुप्त हो गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, जैसे गुरु महाराज तो ज्ञान ठीक ठीक दे रहे हैं, मतलब इस तरह से परंपरा में ज्ञान आ रहा है, जो भी मतलब रिपीट कर रहे हैं। जो गुरु जी हैं वो अपने शिष्य को बता रहे हैं, फिर शिष्य अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, इस तरह से देते देते ज्ञान चल रहा है और ठीक ठीक ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे करते करते गुरु जी ने ज्ञान दिया ठीक ठीक,
लेकिन किसी शिष्य ने ठीक से ज्ञान नहीं समझा, तो फिर क्या होगा? अब आगे वो ज्ञान रिपीट करेगा तो फिर वो भी गलत, उसके ठीक से ना समझने के कारण। तो आगे उसको रिपीट किया, जिसने भी वो गलत समझा, तो वह आगे जाकर परंपरा में ज्ञान नहीं रह जाता। परंपरा में ज्ञान का मतलब ही क्या है? बात एज इट इज बताई जाए। लेकिन अब उसको जो भी बात बताई जा रही है उसको ग्रहण किया ही नहीं और गलत ही आगे बता दिया, तो वो ज्ञान तो परंपरा में नहीं रहा। इस वजह से आप देखेंगे संस्था का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर देखिए आपने कुछ गलत भी समझा या कुछ नहीं भी समझ आया, तो आप इधर उधर से कंफर्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ भी डाउट है तो आपके काउंसलर जैसे जवाब नहीं दे रहे भाई, वो अपने शुद्धिकरण के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो आप किसी और से पूछ सकते हैं वो डाउट। क्या दिक्कत है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमसे कुछ त्रुटि भी हो जाए तो हम इधर उधर से पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे जाना। किंतु काल कर्म काल कम काल क्रम में वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा। अब आगे का जो श्लोक है वो हम, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से आज। तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।